लोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणाय बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, पंचपरमेष्ठी भगवान की, द्वादशांगिनी माता की, 16 करण पर्वराज की, 10 लक्षण पर्वराज की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, बोले पूज्यपति वीरनाथ गुरुआचार्य निर्मल सागर जी महाराज की, बोले ब्रह्म पूज्याचार्य श्री वासुदेव सागर जी महाराज की, धर्मस्नेह 10 लक्षण महापर्व आज इन 10 धर्मों की श्रृंखला का समापन उत्तम क्षमा से आप सभी ने यात्रा प्रारंभ की और उत्तम ब्रह्मचर्य पे जाकर इसका समापन हो जाता है। और कल से क्या जैसे थे वैसे ही रिटर्न लौट के बुद्ध घर को आए। वही स्थिति है इस संसारी जीव की। संसारी जीव इस संसार में परिभ्रमण करते हुए, आचार्य कहते हैं 1 इंद्रिय से लेकर 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय से लेकर 3 इंद्रिय, 3 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय, 4 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, ऐसे 1 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, सैनी असैनी से लेकर पुनः 1 इंद्रिय से लेकर इस तरह से अनादि काल से यात्रा कर रहा है। एक बार कहीं किसी पुण्योदय से आगे बढ़ जाता है, फिर वहां जाकर यह जीव भूल जाता है कि मैं किन किन कठिनाइयों को पार करके यहाँ तक आया हूँ। वहां पहुँचने के बाद फिर वापस कोई ऐसा कार्य करने लगता है कि वापस इस संसार के परिभ्रमण प्रारंभ हो जाते हैं। एक मनुष्य पर्याय एक ऐसी पर्याय है कि जहां से, इसीलिए कहा कि मनुष्य भव एक ऐसा चौराहा है जिस चौराहे से हम चाहे जहां की यात्रा कर सकते हैं। यदि आप किसी चौराहे पे खड़े हो जाएं, अब ये आपको तय करना है कि जाना किधर है, आपकी मंजिल कहाँ है, ये आपको तय करना है। उसी तरह से मनुष्य भव भी एक ऐसा चौराहा है कि जहां से हम चाहें तो तिरंच गति में जा सकते हैं, वहां से नरक गति में जा सकते हैं, वहां से देव गति में जा सकते हैं, वहां से मनुष्य के लिए दोबारा बंद कर सकते हैं, वहां से वह पंचम गति के रूप में मोक्ष की यात्रा भी कर सकते हैं। इसीलिए कहा कि मनुष्य गति को चौराहा कहा। और विशेष कर करके यदि सर्वश्रेष्ठ पर्याय यदि माने हम, इन चारों गतियों में सर्वश्रेष्ठ गति यदि माने तो वह मनुष्य गति है। आप कहोगे कि आपने तो महाराज जी देवों का इतना सुख है, आपने बताया भी है, पढ़ा भी है, पढ़ते भी है कि इतना बल, इतना वैभव उन इंद्रों के पास है। सौधर्मेंद्र के पास कितनी बड़ी शक्ति है, कितना बड़ा वैभव उसके पास है, जो सारे देवगण उसकी आज्ञा का पालन करते हैं।
लेकिन उससे भी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। उन देवों के वैभव के आगे, शक्ति के आगे आपके मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ, देव पर्याय अश्रेष्ठ हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कार्य मनुष्य भाव में हो सकता है वह देव बनकर नहीं हो सकता है। आप देखेंगे आपके पास में संयम लेने की शक्ति है, आप संयम को धारण कर सकते हैं। देव चाहकर भी संयम को धारण नहीं कर सकता है। आप आहार देने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है, देवों को नहीं है। यदि किसी साधु को देवगण आहार दे दे तो साधु प्रायश्चित करेगा। शायद आपने उदाहरण पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। हाँ, किसका? सम्राट चंद्रगुप्त का उदाहरण आता है। जब भद्रबाहु स्वामी का विहार दक्षिण भारत की ओर हो गया और सम्राट चंद्रगुप्त उनके पास मुनि बन गए, उज्जैनी नगरी में अकाल पड़ना था तो सबने विहार कर दिया। कुछ संघ के साधु उज्जैनी में रह गए। तब जब भद्रबाहु स्वामी ने अपने आयु को सन्निकट जाना और श्रवण बेलगोला के जो सामने पर्वत है, बाहुबली भगवान के पर्वत के ठीक सामने एक को, जहां क्या पर्वत नाम है दोनों के पर्वत क्या क्या है? हाँ, मांगी तुंगी। तुम कहीं और पहुंच गई। मांगी तुंगी तो ये महाराष्ट्र में हो गया, जहां पर वो बड़ी मूर्ति बनी है, जहां तुम दर्शन करके पंचकल्याणक के बाद गए थे। लेकिन श्रवण बेलगोला में जिसमें बाहुबली भगवान की प्रतिमा खड़ी है, उस पर्वत का नाम है विंध्यगिरी और उसके ठीक सामने जो पर्वत है उसका नाम है चंद्रगिरी। और उसका नाम चंद्रगिरी इसलिए पड़ा कि भद्रबाहु स्वामी ने अपना अंतिम समय सन्निकट जानकर संघ को आगे भेज दिया। लेकिन जो सम्राट चंद्रगुप्त थे, जिन्होंने जैन मुनि बने, वह अपनी गुरु की सेवा के लिए उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो यही रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, और वह वहीं रुक गए। कुछ दिनों पश्चात भद्रबाहु स्वामी की समाधि हो गई तो चंद्रगुप्त जब आहार के लिए जाते, आहार करके लौट कर आते, हुआ ऐसे कि बहुत साल तक ऐसे बीतता रहा। जब उधर से संघ वापस आया और उन्होंने ठीक उसी तरह से चर्या करने के बाद आहार के पश्चात सब वापस आए तो एक मुनिराज कमंडल भूल गए। जब वो वहां से लौटे तो कमंडल भूल गए। जब उन्हें शुद्धि के उपकरण की आवश्यकता पड़ी, कमंडल साधुओं के लिए, साधुओं की चर्या में जिसको शुद्धि का उपकरण कहा जाता है, जिसका यूज प्रयोग शुद्धि के लिए होता है,
तो जब उसकी आवश्यकता पड़ी तब उन्होंने कमंडल देखा तो बोले अरे कमंडल तो यहाँ पर है नहीं। उन्होंने कहा उसी श्रावक के घर रह गया जहां पर मैंने आहार किया था। तो वह वहां से जब गए तो देखा तो वहां सारा चारों ओर जंगली जंगल पेड़ पौधे ये वो सब। उन्होंने कहा यहाँ तो अभी हम आहार करके गए, यहाँ तो पूरा नगर बसा हुआ था, लेकिन देखा तो एक कमंडल एक पेड़ पे ऐसे टंगा हुआ मिला। वहां से अपना कमंडल आकर उन्होंने सारी स्थिति सम्राट चंद्रगुप्त जी को और संघ के अन्य मुनिराजों को बताई। उन्होंने कहा कि हम जहां पर आहार करके आए वो कोई नगर नहीं है। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? बोले रोज आहार हो रहा है, सब मुनियों ने आहार किया, लेकिन पता चला कि वो देवों के द्वारा उस समय नगर बसा दिया जाता था और उनके आहार चर्या हो जाती थी। इस प्रकार का कथानक कहता है। तब सब मुनिराजों ने प्रायश्चित लिया कि हमने इतने समय से देवों के द्वारा आहार ग्रहण किया। आप कहोगे प्रायश्चित क्यों लिया? ठीक है आहार दे दिया, इसीलिए लिया क्योंकि देवों को आहार दान का अधिकार नहीं है। देव अनुव्रत भी धारण नहीं कर सकते। जो अधिकार श्रावकों के पास है, मनुष्यों के पास है, वो देवों के पास नहीं है। और मुनिराज असंयमियों से आहार ग्रहण नहीं करते। इसीलिए पहले साधु लोगों को नियम देते थे, तब आहार ग्रहण करते थे। नियम क्या होते थे? हाँ, मध्य मास मधु का त्याग। अब तुम देख लो कितने हैं इसमें से। मध्य मास मधु का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग। मैंने शांति सागर जी महाराज के पुण्यतिथि वाले दिन बताया भी था। वह जिस घर में आहार करने जाते थे, यदि उस घर में कोई विपरीत मान्यताएं या मिथ्यात्व का पोषण होता हो तो उस घर में आहार भी नहीं लेते थे। वह अन्य किसी का छुआ हुआ पानी भी नहीं लेते थे। पहले लोग जो शुद्ध जल का त्याग करते थे, बिल्कुल जिस तरह से अन्य किसी का छुआ हुआ जल न हो। हमारे पिताजी बताया करते थे कि उनकी बुआ जी थी, उन्होंने किसी मुनिराज से वो निराहार जा रहे थे, कोई उनको आहार देने वाला नहीं था उनके नियम के मुताबिक। तो बताते थे कि उस समय अम्मा बाबा ने और बुआ ने नियम ले लिया, तो उनके लिए गीला तौलिया करके 1.5 किलोमीटर दूर से कुएं से पानी रोज लाकर देना पड़ता था। और उसमें भी जब कहीं किसी कपड़ा या फिर गंदगी से छू जाए वो पानी प्रयोग में नहीं होता था। तो इसीलिए संयमियों के द्वारा, तो इसीलिए देवगण संयम धारण नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जो अणुव्रतों की परिभाषा है, आज अंतिम धर्म के रूप में ब्रह्मचर्य धर्म है। ब्रह्मचर्य व्रत भी 2 प्रकार का है, एक अणुव्रत और एक महाव्रत। अणुव्रत का मीन्स वही मैंने बताया था, छोटा व्रत, एक देश त्याग। महाव्रत मीन्स सकल देश का त्याग। अब जैसे आप लोग अणुव्रती हो सकते हो,
यदि नियम करना चाहो तो आप अनुरक्त को धारण कर सकते हो, आप शुद्ध भोजन कर सकते हो। देखिए सबके घर में बोरिंग है या नहीं है? अब बोरिंग के पानी को करना क्या है? अच्छे से मोटे कपड़े से छान लेना है और छान कर उसको गर्म करके रख दो, तो 24 घंटे के लिए प्रयोग कर सकते हो उसको पीने आदि के लिए। तो आपका पानी छानने का नियम पूरा हो रहा है। एक घर में चक्की रख लो तो बार बार बलराज को और यहाँ की चक्की खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो 2 चक्की खराब पड़ी तुम्हारे चक्कर में, समझे नहीं? तो एक चक्की घर में रख लोगे, एक बार में गेहूं मंगवा लो, धो के उसको सुखा के रख लो, हर दूसरे तीसरे दिन 1-1 किलो तुम 2-2 रोटी खाने वाले हो। सुबह दो शाम को दो, रोज 250-300 ग्राम तुम्हारा आटा उठ जाए तो समझो ज्यादा उठता है। कोई बात नहीं, कल लिख के बता देना कौन कितनी रोटी खाता है। आप देखिए रोज आधा-पौन किलो गेहूं लगता होगा दोनों टाइम में। घर में है कितने? 2, 3, अधिकतम 4, अधिकतम 5। देखो इनके यहाँ 2, इनके यहाँ 2, तेरे यहाँ 2 और 2 4 और 1 5, छठा बाहर गया हुआ है। इसके यहाँ 5, इसके यहाँ 3, 2, इसके यहाँ 4, उसके यहाँ 6, किसी के यहाँ 2, किसी के यहाँ 4, किसी के यहाँ इससे ज्यादा नहीं है। एक चक्की जरा आपने रख ली तो आपको ये बाजार का सड़ा हुआ आटा खाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी? आप जब 10 दिन तक वो नियम का पालन कर सकते हो तो क्या महीने भर नहीं हो सकता है क्या? जब महीने भर हो जाएगा तो 4 महीने नहीं हो सकता क्या? आप पानी, आप गाड़ी से, आप देखिए मैं भी बॉम्बे गया, मैं आपको बताऊं, मैं दिसंबर में पिछले बार नवंबर लास्ट में बॉम्बे गया, एक दीक्षा होनी थी, तो मैं मुंबई गया, तो जिस घर में जिस फ्लोर पे मुझे रुकाया था वो 2 भाई थे, उनके यहाँ चैत्यालय बना हुआ था अपना। घर में 2 और 2 4 8 प्राणी और उनकी मदर 9, बल्कि उनकी मदर 2-4 महीने में, महीने 15 दिन के लिए घर आती है बस, बाकी वो परमानेंट 365 दिन चौका लगाने के लिए उस परिवार की ओर से चौका लगता है आचार्य सुनील सागर जी महाराज के यहाँ, मुंबई में रहते हैं। उनका काम है सब डेकोरेशन का, ये कारपेट वारपेट, ये जो फॉर्म वाले गद्दे आते हैं, प्लास्टिक फॉर्म वाले गद्दे डेकोरेशन, उनका काम महाराष्ट्र गवर्नमेंट में विधानसभा सचिवालय गेस्ट हाउस इसमें उसमें। बल्कि मेरे सामने मैं 1 हफ्ते रुका, 1 हफ्ते में 2 बार नागपुर गया, वहाँ विधानसभा का सेशन लगना था, उसके लिए वहाँ पर राष्ट्रपति को आना था पूना में, उससे पहले वो वहाँ गया, वहाँ पर इसे भोजन करता है जबकि बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पूरा परिवार, जबकि उनकी फैक्ट्री उनके घर से 72 किलोमीटर दूर थी। मतलब वो मुझे से लेकर, कॉफी से लेकर, फ्रूट से लेकर, खाने पीने सारे अधिकारियों के साथ, मिनिस्टरों के साथ, सचिवों के साथ उनकी मीटिंग होती रहती है। और उम्र कितनी है? उम्र एक भाई की 42-43, एक की 44-45, और पिछले 14 साल से
उन्होंने नियम दे रखा है। आप देखिए 8 जोड़ी कपड़े तो डेली शुद्धि में पड़ते हैं अभिषेक के लिए, और वहां पर महाराज जी का संघ था, वहां पर आहार देने के लिए वहां अलग। तो करना चाहे, अब जब उनके घर में वासुदेव जी महाराज जी के जो शिष्य है उनका आहार था, अब वो महाराज जी ना तो लिफ्ट का पानी लेते चला होगा, ना बोरिंग का लेते, मतलब बोरिंग से मतलब कि डायरेक्ट नल में पानी ऊपर जैसे मेरे किचन में आ जाता है, वो नहीं लेते। तो उन दोनों भाइयों ने 22 अपने भीतर कर लिया। अभी वो सौरभ जो आए थे देहरादून से, उसके बच्चे को तुमने मोबाइल लेते हुए देखा क्या? वो कहता है हम ही बच्चों के सामने मोबाइल यूज नहीं करते। रोज बोले हमारा तो 8 साढ़े 8 बजे हम सो जाते हैं। यहां से वो उसको रास्ते के लिए गर्म पानी करके बोतल में भर के खाना पीना सब दो, उसे तो सूर्यास्त से 40 मिनट पहले भोजन कर लेना है। जब चाहो तो सारे काम संभव है, लेकिन हम स्वयं ही अपनी दशाओं को बिगाड़ रहे हैं। तो जो व्रतों की शुरुआत है वह अनुव्रतों के माध्यम से, तो ब्रह्मचर्यानुव्रत और ब्रह्मचर्य व्रत यानी कि एक महाव्रत और एक यानी कि एक देश और सकल देश, और उससे ऊपर उठकर जब कोई परिभाषा है कि स्वयं आत्म ब्रह्म में लीन रहने का नाम ब्रह्मचर्य है। लेकिन उसका शुभारंभ जैसे जिसको यदि श्रावकों के व्रतों में बताओ ब्रह्मचर्यानुव्रत को दूसरा नाम क्या है, कौन बताएगा? ब्रह्मचर्यानुव्रत को दूसरा नाम है, तब तक मैं उसके साथ कोई भी काम क्रीड़ा नहीं करूंगा। तो उसको कहते सदा संतोष व्रत, कि नियम कि मैं अपने पति के अतिरिक्त या मैं अपने पत्नी के अतिरिक्त किसी के प्रति कोई भी मन में पाप भाव नहीं लाऊंगा। और ब्रह्मचर्य व्रत में पूर्ण रूपेण उसका त्याग हो जाता है। इसलिए पुनः चर्चा करेंगे क्योंकि समय अधिक हो रहा है। आज 10 दिन का ये समापन, कल पूर्णमासी और पड़वा एक हो रहा है, और पूर्णमासी पड़वा एक होने के कारण से क्षमावाणी पर्व कल ही मना ली जाएगी। और क्षमावाणी में कल सुबह कुछ है क्या? अच्छा, पूजा आदि होगी। हाँ, वैसे तो मेरे को कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग तो वैसे एक दूसरे के प्रति तो इतने समाजशील होते हैं, कोई एक दूसरे के प्रति अपराध का भाव ही नहीं होता है, कोई एक दूसरे की आलोचना करता ही नहीं है, कोई गलती करता ही नहीं है। फिर भी मैं तो अपनी ओर से यही कहूँगा, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक क्षमा भाव करें, जिससे कि देखिए गलती होना स्वाभाविक है। इन विगत 10 दिनों में यही अपेक्षा रखता हूँ, वरना ना करो तो तुम कमड़ बनते रहो, मैं अपनी ओर से पारसनाथ बनने का प्रयास करता रहूंगा। और इसके अलावा तो और कुछ कर भी नहीं सकते हम आप, इसके अलावा हम आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए बोली पंच परमेश्वरी भगवान की आए, क्योंकि लोहागढ़ में भी अभी परसों रथ यात्रा है, तो उसके कुछ सौभाग्यशाली पात्रों का चयन है, तो वहाँ भी जाना है। उसके बाद आपका भी यहाँ पर कुछ कार्यक्रम, जैसा मुझे बताया, कुछ संगीत म्यूजिकल चेयर का आपका कार्यक्रम है, और कुर्सियों के
संतों ने जपा तो हरिहंत हो गए। हरिहंतों के लिए खुल गया हो, हरिहंतों के लिए खुल गया मोक्ष महल का द्वार। नमोकार 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 नमो सीताराम नमो ईरियाणम बालमनं भवतरे पतितां जनानां ओम ह्रीं परं नमो जिन्दाणं नमो जनानां जरं जरं नमस्वा मंगलदीप प्रज्वलं करोमि यस्सन्तदां सकलवाङ्मय तद्भगवता तद्भूतभूति पटुवीश्वरलोकनाथै स्तोत्रं जगत्प्रीते चित्तहरे रुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं ओम ह्रीं परं नमो ओय्यनाणं जरं जरं नमस्वा मंगलदीप प्रज्वलं करोमि बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोत्रं समुद्यत मतिर्विगत द्रवोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमेन्दुबिम्ब वन्यं न इच्छति जनः सहसागरे ओम ह्रीं परं नमो परमज्ञानां जरं जरं नमस्वा मंगलदीप प्रज्वलं करोमि वक्तुं गुणान्गुण समुद्र शशांक कान्तान् कस्तेषामासुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकाले पविनोदतन प्रचक्रं को वा तरीतुमर्मं मुनिदिग्भुजां ओम ह्रीं परं नमो सविज्ञानां जरं जरं नमस्वा मंगलदीप प्रज्वलं करोमि सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कवं विगत शक्तिरपि प्रवर्त विद्यात्मनीयमविचार्य प्रगीतं परमाणं द्विजनानां जरं जरं कृते बलान्मां यद्वो किरातिर्मदं मधुरं विरोधि निबद्धं पापं शनाशमुपैति शरीरे वाजनम् आक्रान्तलोकमरिहीरमशेषमाशु सूर्यांशुघ्रेणमिवशाकरबन्धिका ओम ह्रीं परं नमो बीजबुद्धिनं जरं जरं नमस्वा मंगलदीप प्रज्वलं करोमि स्वाहा मध्वेति नाथ तव संस्तवनं मंगलदीप प्रज्वलं करोमि आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोष सिंगल है तो हो जाएंगे। ओम ह्रीं परं नमो संवित सोदराणां जरं जरं नमस्वा मंगलदीप प्रज्वलं करोमि नाट्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतर्गुणैर्भुवि वहन्तमविश्रुवन्ता तुल्याभवन्ति भवतो ननु तेने किंवा भूत्याशिनं यहीनात्मसमं ओम ह्रीं परं नमो स्वयं बुद्धाणां जरं जरं नमस्वा मंगलदीप प्रज्वलं करोमि स्वाहा दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षुः दीपाङ्गया शशिकरादिनिरुद्धसिन्धो छानं जलं जलनिधिरसितुं कैः ओम ह्रीं परं नमो पते बुद्धाणां जरं जरं नमस्वा मंगलदीप प्रज्वलं करोमि स्वाहा येषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवने ललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमम् ओम ह्रीं परं नमो भोजबुद्धाणां जरं जरं नमस्वा मंगलदीप प्रज्वलं करोमि वक्तं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्कृतयोपमान बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकम् ओम ह्रीं परं नमो ऋषिमदिनं जरं जरं नमस्वा मंगलदीप प्रज्वलं करोमि सम्पूर्णमण्डल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संस्कृता त्रिजगति शरणार्थमेकं कस्तान् निवारयति कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोति काम्यो न जातो मरुतां चलिता चलानां दीपोपलस्यमसिनाथ जगत्प्रकाश ओम ह्रीं परं नमो चौदशभुविनां जरं जरं नमस्वा मंगलदीप प्रज्वलं करोमि नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसायुगपज्जगन्ति नामोदरोदरनिरोधे महाप्रभाव सूर्यातिशाय महिमासि मुनीन्द्र महानिमित कुशलानां जरं जरं नमस्वा मंगलदीप प्रज्वलं करोमि नित्योदयं दलितं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानं विभ्राजते तव मुखासमनर्पकान्ति विद्योदय जगद
ध्रुवं ध्रुवं नमस्वा मंगलदीप प्रज्वलनं करोमि किं शर्वरीषु शशिनानि विवस्वताः युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमस्नाथ निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलधारणम् ओम ह्रीं वरं नमो विद्यारणं ध्रुवं ध्रुवं नमस्वा मंगलदीप प्रज्वलनं करोमि ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजोस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचित् शक्नोति किरणाकुलेऽपि ओम ह्रीं वरं नमो चारणाणं ध्रुवं ध्रुवं नमस्वा मंगलदीप प्रज्वलनं करोमि मन्ये वरं हरिहरादयैव द्रष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किङ्वीक्षितेन भविता पुर्येण नाम्ना कस्मिन् मनोहरति नाथ भवान् ओम ह्रीं वरं नमो पर्णसम्राणं ध्रुवं ध्रुवं नमस्वा मंगलदीप प्रज्वलनं करोमि श्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति पाणि सहस्ररश्मिन् प्राचीव्य दिग्जनयति स्फुरदर्शि ओम ह्रीं वरं नमो आकाशगामिनं ध्रुवं ध्रुवं नमस्वा मंगलदीप प्रज्वलनं करोमि त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव साम्यगफलाभ्यजयन्ति मृत्युं नान्या शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्रपदम् ओम ह्रीं वरं नमो आसीविसाणं ध्रुवं ध्रुवं नमस्वा मंगलदीप प्रज्वलनं करोमि त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनन्तकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपमवनं प्रवदन्ति ओम ह्रीं वरं नमो टिटिविसाणं ध्रुवं ध्रुवं नमस्वा मंगलदीप प्रज्वलनं करोमि बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात् दातासि वीरशिवेमानि विधिर्विधाना व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमम् ओम ह्रीं वरं तस्याक्षुनाशमपयानि वयं एव यस्तावगम्यस्तवविमतिमानदि ओम ह्रीं वरं नमो सिद्धार्थाणं ध्रुवं ध्रुवं नमस्वा मंगलदीप प्रज्वलनं करोमि स्तोत्रस्त्रजं दवजिनीन्द्रवेशा समवेति लक्ष्मी सम्मानतो 48वां। समवेति लक्ष्मी ओम ह्रीं वरं नमो सर्वसावणं ध्रुवं ध्रुवं नमस्वा मंगलदीप प्रज्वलनं करोमि स्वाहा बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो चलिए ॐ ह्रीमरम्मसि औसा नमः ॐ ह्रीमरमसि औसा नमः ॐ ह्रीमरम्मसि औसा नमः ॐ ह्रीमरम्मसि औसा नमः ॐ ह्रीमरम्मसि औसा नमः ॐ ह्रीमरम्मसि औसा नमः ॐ ह्रीमरमसि औसा नमः ॐ ह्रीमरमसि औसा नमः ॐ ह्रीमरमसि औसा नमः ॐ ह्रीमरम्मसि औसा नमः ॐ ह्रीमरम्मसि औसा नमः ॐ ह्रीमरमसि औसा नमः ॐ ह्रीमरमसि औसा नमः ॐ ह्रीमरमसि औसा नमः ॐ ह्रीमरमसि औसा नमः ह्रीमरम्मसि औसा नमः ॐ ह्रीमरम्मसि औसा नमः ॐ ह्रीमरमसि औसा नमः ॐ ह्रीमरमसि औसा नमः ॐ ह्रीमरमसि औसा नमः ॐ ह्रीमरमसि औसा नमः ॐ ह्रीमरम्मसि औसा नमः ॐ ह्रीमरमसि औसा नमः ॐ ह्रीमरमसि औसा नमः ॐ ह्रीमरमसि औसा नमः ॐ ह्रीमरमसि औसा नमः ॐ ह्रीमरम्मसि औसा नमः रम्मसि औसा नमः ॐ ह्रीमरमसि औसा नमः ॐ ह्रीमरमसि औसा नमः ॐ ह्रीमरमसि औसा नमः ॐ ह्रीमरम्मसि औसा नमः ॐ ह्रीमरम्मसि औसा नमः ॐ ह्रीमरम्मसि औसा नमः ॐ ह्रीमरमसि औसा नमः ॐ ह्रीमरमसि औसा नमः ॐ ॐ ह्रीमरम्मसि औसा नमः ॐ ह्रीमरमसि औसा नमः ॐ ह्रीमरम्मसि औसा नमः ॐ सुहाई सब संकट जाए नशाय
संकट जाए न साई। मुनिकारा ये बोला मुनिकारा ग्रह भिजवाए थे 48 ताल लगाए थे रोज दिन के बाहर तेरा दिया बिठाई। सब संकट जाए न साई। मुनि शांति भावे अपनाया था श्री आदिनाथ को ध्याया था हो ध्यान मत कट जाए न साई। सभी बंधन टूट गए मुनि के ताले सब स्वयं खुले उनके कारागृह से या बाहर दिए दिखाई। सब संकट जाए बोलिए देवते देवी श्री नरसिंह परमेश्वरी भगवान की। बोले देवते देवी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादि देव गज से बड़मा ससनायक श्री महावीर भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवंतों की 10 लक्षण महापर्व की। उत्तम अभिचंद धर्म की संसरोणिया श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की। आचार्य श्री मानसपुर सागर जी महाराज की। चुल्लक रत्न श्री सभा समर्पण सागर जी महाराज की। ब्रह्मचर्य कितने प्रकार का है? बेटा आगे नहीं आगे नहीं। कितने प्रकार का है? से है ये प्रश्न, तो भैया किससे पूछे? और मानव में संदेश दिया। बहुत अच्छा। लक्ष्य आगे आगे तो बैठ, पीछे से नहीं पूछूंगा मैं, वहां जाके नहीं पूछूंगा। श्रेष्ठ गति कौन सी है? सबसे श्रेष्ठ गति कौन सी है? बड़ों के लिए नहीं है, छवि दीदी ओनली पता बच्चों है के लिए। बचपना बहुत है, लेकिन आप बड़ी हो गई हो, बच्चों से पूछने दो। हाँ, कौन से बच्चे से पूछे? 3 बच्चों के हाथ उठ रहे हैं, 2 यहाँ। गति है ना? मैं एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रियों तक के जीवों की पर्याय और नाम बताना है। एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रियों तक के जीवों के नाम और उसकी पर्याय कौन सी इंद्रिय होगी? एक हाथ उठा बड़ी देर में। अंशुल और एक इंद्रिय पेड़ होता है, पेड़। हाँ 2 इंद्रिय संत। हाँ 3 इंद्रिय चींटी हो गई। हाँ 4 इंद्रिय मच्छर और 5 इंद्रिय हाथी घोड़ा और मनुष्य। ठीक है, बहुत अच्छा। अंतिम 2 प्रश्न। बाहुबली में जहाँ बाहुबली भगवान विराजमान है जिस पर्वत पर, उस पर्वत को क्या बोलते हैं? और जो बाहुबली के पर्वत के सामने है उस पर्वत को क्या बोलते हैं? आपको नाम बताना है। हाँ और हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। ये भी सभी से। दूसरा नाम क्या है? सदा संतोषी व्रत। ठीक है, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर आंटी जी, आइए और अपना पुरस्कार लिए। एक मंगलाचरण प्रस्तुत करते हैं।
जी जोरदार आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार ताली से स्वागत करें भैया का। भैया आइए, आओ भैया। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं बुलाना चाहूँगा आदरणीय श्री मनोज जैन जी भैया को। कृपया आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे भैया का। और आज के कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नीरज जैन जी, मंत्री जैन समाज, और राहुल जैन, शौर्य जैन, स्वर्गीय श्री कमलचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में। तो मेरा उन परिवार से अनुरोध, नीरज भैया कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ में राहुल भैया से मेरा अनुरोध, कृपया आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। राहुल भैया। तो आज के कार्यक्रम के आयोजक हैं श्रीमती सारिका जैन धर्मपत्नी, श्री कुलदीप जैन और श्रीमती भारती जैन धर्मपत्नी अंकुर जैन। तो मेरा वो पर पर्यूषण है, जो बिगड़ी को संजो सके वो पर पर्यूषण है। तप और शांति का जो पाठ पढ़ाए वो पर पर्यूषण है। पापों को पिछले जो धो सके वो पर पर्यूषण है। जो वीर तक सीधा मार्ग दिखाए वो पर पर्यूषण है। युगों से चली आए वो परंपरा नहीं, जो दो दिलों को फिर से जोड़ सके वो पर पर्यूषण है। मैं सारिका जैन आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र और अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 10 अक्षर महापर्व का अंतिम दिवस उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपने अंदर मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक जीवन में संयमित रहना चाहिए और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। इंद्रियों के नियंत्रण के साथ साथ ये धर्म हमें सभी प्रकार के अनुरागों से बचने की राह भी दिखाता है। सच्चे मायने में उत्तम धर्म हमें परम तत्व के मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है और हमारी आत्मा को जानने की सीख देता है। हमारे महापर्व को खुशी से मनाने की श्रृंखला को आज भी बरकरार रखते हुए हम गत वर्षों की भांति आपके सन्मुख लाए हैं धर्म परिक्रमा। पूरे उत्साह से सम्मिलित होंगे और हमारा साथ देंगे। प्रतियोगिता के नियम कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले हमने सभी प्रतिभागी को 3 वर्गों में विभाजित किया है। सबसे पहला वर्ग है बच्चों का वर्ग, जिसमें 4 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक के, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, वो भाग लेंगे। ठीक है। दूसरा महिला वर्ग, तीसरा पुरुष वर्ग। सबसे पहले हम बच्चों की प्रतियोगिता शुरू करवाएंगे, जिसके लिए सारे के सारे बच्चे, जितने भी 4 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं, वो सब यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। म्यूजिकल चेयर के थ्रू हम उसमें से 10 प्रतिभागी जो हमारे इस खेल को, धर्म परिक्रमा खेल को आगे बढ़ाएंगे, वो सिलेक्ट किए जाएंगे। तो मैं सभी बच्चों से अनुरोध करती हूँ कि वो सब इधर आ जाए, जहाँ पर हमारी चेयर्स लगी है मिडिल में। 4 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की आयु के सभी सारे बच्चे आ जाओ। देखो यहाँ आ जाओ सारे 15 तक के। अर्पिता 15 में है, अभी 15 में है अर्पिता। और कोई? अक्षर, अक्षर जय जिनेंद्र। अरे जल्दी भागो, आरची रह गई बेटा। चल आरची इधर आ जा। जीवन दान है।
इधर इधर सभी लड़के बैठे हुए हाथ जोड़ के लड़के बैठे हुए हाथ जोड़िए। कुर्सी मत छुओ, मैं आउट कर दूंगा। बेटा आ गए। आजी बैठ जा। अभी आओ जल्दी। चलो कोई बात नहीं, आजी आओ। इधर आ जाओ बेटा। फिर से जीवन दान। एक खाली है यहाँ पर, एक खाली है। अर्पिता तुमने देखा ही नहीं। चलो उसके सामने से निकल करके आ गई। जय हिंद जी। करते करते सभी अरे आज आंटी तो नहीं निकलने वाली, मुझे लग रहा है। जल्दी 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 आजी आ जाओ बेटा। देख परम शाबाश। सभी करते करते हुए जल्दी जल्दी जल्दी। आ जाओ बेटा। जीवन दान। हाथ जोड़ के लक्ष्य, हाथ जोड़ो। लक्ष्य हाथ जोड़ के। भाई जय हिंद। बेटा हाँ आ गया मैदान, कोई निकल सकता। जय जय। जो भी हम आपके लिए अरे इसमें फिर हमारी आरती टॉप 3 में आएगी। इसमें से निकलने के बाद देखिए आ जाओ बेटा। बेटा इधर देख बाबू, हाथ लगाओ वहाँ पर। याद बेटा इधर देख। पुरुषवाद के लिए नियम बता देती हूँ आगे के गेम के। हम लोगों के गेम का नाम है धर्म परिक्रमा। ठीक है, तो यानी हाथ जोड़ के नृत्य करते हुए। हाथ जोड़ के चलते दो। बहुत सीट खाली है भैया, खाली है अभी। तो हमें यहाँ पर हमारे 10 प्रतिभागी मिल गए हैं। हाथ जोड़ के भैया, हाथ जोड़ के। चलिए भाई, इनके
लाइफ लाइन की पर्ची निकालता है अभिजीत भैया, आपका कंटिन्यू रहेगा गेम। करने से अब अधूरवादी क्या होता है मुझे भी नहीं पता। चलिए भाभी ने पहले दिखा दी। हाँ लेकिन भैया जल्दी बैठो, अरे अब तक तो याद कर लो। चलिए आदि वो बच्चा देख लो। जय जिनेन्द्र भैया। चलिए 3 और 4 निकले हैं। श्रवण बेल नहीं इसमें जल्दी सभी के लिए सरप्राइज वाले थे वो भी आ जाइए, नाम बोलो। वो सरप्राइज दे रहे हैं, जल्दी जल्दी शौर्य जल्दी। इधर थोड़ा सा हाथ जो पहले उठाएगा। हसनापुर कौन से राज्य के कौन से जिले में आता है? हाँ और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आता है। बहुत सुंदर। 2 और 3 है बस। विकल्प किसको कितनी है? 101। लाइफ लाइन निकलवा लीजिए। महिला पर तैयार हो जाए। दीदी पीछे नहीं चलना। अरे बैठ जाती ऋतु भाभी खाली थी तो हम तीर्थंकर नेमिनाथ जी के चरण स्थित गिरनार जी में कौन से नंबर की टोक पर तीर्थंकर नेमिनाथ जी के चरण स्थित है? हाथ उठाओ पहले। हाँ बिल्कुल सही, 5वें पर। आपकी आंख में से शुरू होती है। अभी आप जो 4 तीर्थंकर शिखर जी से मोक्ष नहीं गए हैं उनका नाम। पहले किसने? श्रुति आदिनाथ, नेमिनाथ, वासीकुंज, हमारे लाइफ लाइन। आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। भाभी ने फिर से जीवन दान या पद्म साहब। जय जिनेन्द्र। अपना प्राइस क्वेश्चन सभी के लिए। अंगूठिया पहनी है। हाँ 3 याद है 3 और 2 5 है। तो ये कितनी है? 5 पहली कितनी है? हाँ 1 2 5 5। तो सबसे पहले श्रुति भाभी आई। वही रुके रहो। मैं यहाँ पे नंबर बोलूंगा, उतने नंबर के अलग अलग 500 के तो अलग अलग नोट भी अलग अलग माने जाएंगे। सांगनेर जी 5 नंबर। सन 1999 में कौन से मुनिराज संघी जी सांगानेर जी के भूमिगत तल में गए थे? भाभी ने पहला श्रुति भाभी। मुनि पुंगव सुधा सागर जी। आंटी से लाइन। आखिर नाम क्या था? हाथ उठाना है पहले तो। भाभी याद, दीदी याद था। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गिरिराज जी किस राज्य और जिले में आता है?
हाथ उठाओ पहले, हाथ उठाओ। अब पहले किसका हाथ माने? ये यहाँ थी, इनका यहाँ था, किसका माने? किससे पूछे? गुजरात राज्य गुजरात हो गया, जिला 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 दोनों का ही गलत आंसर। अधूरा बहुत बढ़िया, शिवानी भाभी ने 1 नंबर पकड़ ही लिया। बैठी। श्री समेत शिखर जी की ऊंचाई कितने फीट है? हाथ खड़ा करिए पहले। समेत शिखर जी की ऊंचाई कितने फीट है? फिट में सरप्राइज। चलो चलो कुछ नहीं, सरप्राइज पूछो। बहुत सही, आपकी यात्रा इसमें बारिश नहीं नहीं, क्या है जिला? जिला क्या है? बरेली जिला। ऐसा आया था पर तो अभी ये सरप्राइज के लिए तैयारी। कुमार, दूसरे समय बताओ मैं हूँ कौन? श्री जी आपने निकाल के दी थी, हमें बता ही नहीं। और मैं